केवल चोरी करा, किसी व्यक्तिगत भी चोरी करा अपराध है और उसको कड़ाई से उसको करें, कोई भी चाहे कबाड़ी हो चाहे जितना प्रभावशाली हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो हमारे सदन की जो सभी प्रस्ताव है उस पर सहमति बनी है। हमारे बीच में निगम के 2 कर्मचारियों का इस बीच निधन हुआ है। संख्या कम थी तो गुजारा हो जाता था, संख्याएं बढ़ रही थी। आप सभी देख सकते हैं और कई बार वहाँ पे है जैसे पसरा बना के हैं, लेकिन कई लोग हैं कि आज भी वो कभी अपने घर का चादर बिछा के या टुकनी में सामान बेचते हैं, वो भी वर्षों से लगा रहे हैं। तो उनकी चिंता करते हुए और जैसा कि अभी हम जो सीट है वो सीट में हम लोग छत देने का काम कर रहे हैं और जो बाकी लोग और अलग से लगाते हैं उनको भी व्यवस्था चाहिए, वो भी अपना ज़मीन पे लगाते हैं। जब बरसात आती है तो उनको सब्जी उठाना पड़ता है क्योंकि वो नीचे ज़मीन पे लगाते हैं। उनको भी देखते हुए हम लोगों ने छत बना के और एक तल और ऊपर देने का काम जो कर रहे हैं। और बहुत सारे जो पार्किंग देने की बात होती है, जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, कार और वो सब साइकिल वगैरह या बाइक वगैरह खड़ा करते हैं, उनकी पार्किंग भी यानी बहुत ही सुंदर सौंदर्यीकरण की बात थी। मगर कुछ अच्छा कार्य होता है तो हमारे कांग्रेसियों को नहीं हजम होता है, उन्होंने बहुत विरोध किया। जबकि हम सभी जनता को देखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार हम सबका साथ सबका विकास लेके वो कार्य को कर रहे हैं। देखिए उसमें कोई ऐसा नहीं था, उनकी इच्छा थी उन लोगों की, तो हम लोगों ने उनकी इच्छा को कहा ठीक है आप बात कर सकते हैं, आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक साथ बैठ के हम सभी हमारे पार्षद जब सदन में बैठते हैं सब एक समान है, उनकी चर्चा की जाती है। उतनी बड़ी बात ये बजट है पूरे क्षेत्र को देखते हुए कार्य हो रहे हैं और कार्य कई कार्य और अभी जो कार्य को देखते हुए इसमें जो पर्पस में हमारे बायोगैस का भी जाएगा उसको भी हम लोग किए हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से 11 नाले जो जोड़ने का भी काम हो रहा है, उसी के साथ मिलते हैं। वो भी हमारे शहर के लिए बहुत अच्छा है कि आज बड़े बड़े नाले और नाला जब भर जाता है जैसे कई घरों में पानी घुसते हैं, तो ये सब शहर को देख कार्य हो रहा है। जो सोनालिया पुल में भीड़ की स्थिति रहती है उसको भी हम लोगों के पुल के माध्यम से भी कार्य हो रहा है। यानी जो भी एक शहर को अच्छा कार्य होता है उसको देखते हुए भी कार्य बहुत करेंगे और अधिकारी को देखिए वहाँ विपक्ष के लोगों ने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं होती है और एक आध लोगों ने कहा क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं। हमारी भी मंशा यही रहती है कि कोई गरीब झोपड़ी टूटे परेशान ना हो। अगर हमारे पास कोई झोपड़पट्टी में कोई गरीब जनता आती है तो पूरा आश्वासन देते हैं कि अगर कोई भी अन्याय करेगा हम आपके घर के दरवाजा पर तो आज मुझे ऐसे अभी सदन में किया है कि नहीं वो सुनते हैं, नहीं सुनते हैं कि वो आगे महापौर ने बजट पेश किया है, सार्वभौमिक बजट है और हर पहलुओं का हर बिंदुओं का ध्यान रखा गया है। नगर निगम वैसे निगम एक की स्थापना जनहित के लिए किया गया है, तो सारे बड़े निर्माण कार्यों श्रम बस्तियों का काम, इसके साथ साथ एक नई बात इस बजट में आया है, महापौर की पार्टी का शुरुआत किया गया है, अभिनव पहल है। इसमें त्वरित निराकरण के कार्य किए जाएंगे। सोनालिया पुल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा था समझौता पुल का निर्माण गलियों में सीसी रोड नाली डाली की सड़क का निर्माण और जो जिस विजन से महापौर जी नगर निगम चुनाव में उतरे और भाजपा की जो सरकार है राष्ट्र में और इस प्रदेश में और कुल मिला के ट्रिपल इंजन की सरकार है, इस सरकार की मंशा पूर्ति कैसे हो स्पष्ट झलक कुल मिला के सदन में जो है 12 प्रस्ताव थे। एक प्रस्ताव को होल्ड किया गया
बाकी सभी प्रस्तावों पे जो है बहुमत के आधार पर स्वीकृति मिली है और सभी का सहयोग रहा है। सदन में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी का सहयोग मिलता है। ध्यान आकर्षण के माध्यम से एक नया काल दिए सभी पार्षदों को, ताकि स्वस्थ मन से चर्चा हो और शहर के विकास के लिए सभी पार्षदों ने चर्चा भी करी और बहुत सारे निर्णय जो है लिए गए। अच्छा, ध्यान आकर्षण जो होता है वो ध्यान आकृष्ट कराना होता है समस्याओं की तरफ। ऐसा ही लग रहा था कि बहस शुरू हो जा रही है, उस पर एक दूसरे से उलझ रहे हैं, तो कोई व्यवस्था आपको नहीं बनानी पड़ेगी। देखिए क्या है कि प्रथम बार ध्यान आकर्षण का लाए हम लोग यहाँ पे, ऐसा विषय से अवगत नहीं थे, तो चूँकि पहली बार था तो सारी चीज़ों को समझे हैं और अगली बार से बड़े अच्छे ढंग से परिष्कृत तरीके से सभी इस पर शहर के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करके अच्छे निर्णय पहुँचे। अच्छा, ये जो ध्यान आकर्षण में जो विषय आए हैं, क्या अधिकारी इस पर अमल करेंगे, इसकी भी कोई व्यवस्था है? नहीं, बिल्कुल अमल नहीं करेंगे तो आप देख रहे हैं अधिकारियों को किस ढंग से सभी पार्षद चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, एक मत से ऐसे अधिकारी के खिलाफ बोल रहे हैं और कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं, तो उस विषय पे तो सारे पार्षद एकजुट हैं। पेश हुआ है, किस तरह का ये बजट है, बताइए इसके बारे में। देखिए, घोषणा भी महापौर का ये घोषणा है, खाली घोषणा। पिछले बार इसी सदन में महापौर के द्वारा घोषणा किया गया था कि अगर कोई भी परिवार में मृत्यु हो जाने पे अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी दी जाएगी। हमारे कोरबा जिले में छात्र छात्राओं की बस की सुविधा कराई जाएगी और पिछले बार 920 करोड़ 48 लाख कुछ रुपए का बजट, इस बार 915 करोड़ कुछ रुपए का बजट। और इसमें नई कौन सा है? रामलीला, जो रामलीला कराए हैं। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसको लाए हैं। बाकी इस बजट में न गरीबों के लिए कुछ है, खाली विकास करेंगे, सामुदायिक भवन बनाएंगे, रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, बिजली लाएंगे, लेकिन धरातल पर अभी तक पिछले बार की जो घोषणा की गई है वो अभी तक नहीं दिखा है। और ये बात अगर झूठ होगी तो आप वार्ड में जाइए और पार्षदों से पूछिए, एक एक लाइट के लिए तरस रहे हैं, पानी 2-2, 3-3 दिन तक नहीं आ रही है। नगर निगम का मेन दायित्व क्या है? साफ सफाई, बिजली, विकास। और बजट में है, सब चीज़ बजट में लिखा हुआ है, लेकिन धरातल पे कहीं नहीं दिखी। निगम की संपत्ति को जो लीज पे दिया जा रहा है, इसका भी आप लोगों ने विरोध किया, क्या कहा गया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दे रहा हूँ, इस महापौर जी का ये चौथा सामान्य सभा है। चौथा सामान्य सभा में जितने भी नगर निगम की जो गरीबों के लिए पिछली सरकार ने बनाई थी वो सबको बेच दिए। मैं आपको बता देता हूँ, अप्पू गार्डन बेच दिए मतलब लीज पे दे दिए। उसमें जो गरीब लोगों की जो सुविधा थी वो नहीं है। कैफेटेरिया बेच दिए, अशोक वाटिका बेच दिए, इतवारी बाजार सामुदायिक भवन उसको भी बेच दिए, सांस्कृतिक भवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो गरीब लोगों के लिए है, आज कोई गरीब आदमी वहाँ पे दे ही रह सकता। इस सदन के माध्यम से पूछा गया कि उसका किराया कितना है, तो बताने में इनकार कर दिए। कितना रुपया लेना है? मान लीजिए कोई भवन को हम लोग बुक कराते हैं तो एक निर्धारित दर रहता है कि एक दिन का आपको 10,000 लगेगा या 5,000 लगेगा, इसको गोलमोल कर दिए। उसी प्रकार की इन्होंने सर्कस मैदान पिछले बार बेच दिए। इन्होंने अभी बुधवारी बाजार को भी, जो पसरा लगता है, जो गरीब आदमी लोग जो आसपास में बाड़ी लगाने वाले लोग आते हैं वहाँ बैठ के अपना धंधा पानी करते हैं, पता नहीं भाई कौन सा अधिकारी ने गया, बोला 138 दुकान है। जबकि सब्जी दुकान से मेरा संबंध बचपन से है, मेरे पिताजी लोग भी सब्जी बेचते हैं और लगभग 800 से 900 ग्राहक बुधवारी बाजार में हैं। उसमें 150 जो लगाते हैं बाहर में, कोई मान लो कोई दर्री में रहता है, कोई बाकी मोंगरा में रहता है, ऐसे करके 600-700 से कम बुधवारी बाजार में जो व्यापार करने वाले हैं वो नहीं है। उसी प्रकार का तालाब को बेच दिए, गार्डन को बेच दिए, तो जनता के लिए कुछ रहेगा? इससे निगम को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नगर निगम कोई औद्योगिक संस्था है? नगर निगम को राज्य सरकार ने उस क्षेत्र की जनता के सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए रखा गया है कि पैसा कमाने के लिए रखा गया है? अगर पैसा ही कमाना है, आउटसोर्सिंग में नगर निगम को दे दीजिए। क्यों पार्षदों को तनख्वाह देना है? राज्य सरकार से क्यों पैसा आनी है? नगर निगम को तुम लोग दे दे। ठीक है।